सीधा अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस वक्त गोरखपुर का, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और आज कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें हैं गोरखपुर की, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवरात्रि का 9वां दिन, आज समापन दिन है नवरात्रि का। कल दशहरा मनाया जाएगा देश भर में और आज नवमी की पूजा होती है। कन्याओं को चुन्नी पहनाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, कन्या पूजन करते हुए। देखिए उनको हाथ में लाल कलर की चुन्नी पहनाई है छोटी सी कन्या को, और भेंट के तौर पर उनको कन्याओं को यहां पर सामान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। एक नीचे थाल रखा हुआ है, उस थाल में क्योंकि ये रिवाज रीति होती है, जैसे ही कन्या पूजन करते हैं तो सबसे पहले थाल में पैर रखकर कन्या के पैर धुले जाते हैं, उसके बाद उसको पोंछा जाता है, चंदन लगाया जाता है, लाल टीका लगाया जाता है और इसी कन्या पूजन को विधि विधान के साथ यहां तमाम कन्याएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने मौजूद हैं। पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन करते नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए कैसे थाल में पहले पैर धुलकर चंदन का टीका, लाल टीका लगाकर, गले में चुनरी, लाल चुनरी पहनाकर और हाथ में भेंट देकर नजर आ रहे हैं। एक एक करके तमाम ये कन्याएं यहां पर आ रही हैं। कन्या पूजन का दिन है, आज नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन है। देश भर में धूमधाम से डांडिया खेला गया, नवरात्रि मनाई जाती है, वैष्णो देवी में दर्शन पूजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर, गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ मठ इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इनके परिवार का भी गोरखपुर से लंबे दशक तक सांसद रह चुके हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, पहला टेन्योर किया, ये दूसरा टेन्योर योगी आदित्यनाथ का चल रहा है। और नवरात्रि के मौके पर या फिर कहा जाए कि देश में कोई भी बड़ा त्योहार होता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर अपने गृह क्षेत्र जरूर जाते हैं। ये कन्या पूजन की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज 9वां और आखिरी दिन है, आज समापन होगा नवरात्रि का और कल दशहरा मनाया जाएगा। शक्ति पूजा, नारी शक्ति की पूजा इस वक्त किस तरह की जा रही है। थाल में देखिए पहले विधि विधान के साथ कन्या पूजन का जो विधि विधान होता है, उसी विधि विधान के साथ योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। थाल में पैर को धुलते हुए, टीका लगाकर चंदन और लाल टीका लगाते हुए, उसके बाद गले में चुन्नी लगाते हुए, माला पहनाते हुए कन्याओं को, जो तमाम कन्याएं इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने लाल चुनरी देते हुए और उनको भेंट देते हुए, प्रसाद देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद जी, तस्वीरें आप देख रहे होंगे और योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हैं, गोरखपुर की तस्वीरें हैं, कन्या पूजन की तस्वीरें इस वक्त हम आज दिखा रहे हैं। देश भर में आज नवरात्रि का 9वां दिन है, एक तरह से समापन है, कल दशहरा मनाया जाएगा। कन्या पूजन का क्या विधि विधान होता है और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि पूरे विधि विधान के साथ इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। आचार्य भगवती जगत जननी का ध्यान करते हैं। जी बोलिए। जी बोलिए। हाँ, तो सर्वप्रथम कन्याओं का पूजन जो विधान और विधि है, नियम है, उसके अनुसार तो इस तरह का होता है कि सबसे पहले जब हम कन्याओं को निमंत्रण देते हैं उनको प्रसाद देने के लिए, तो सबसे पहले जो कि होता है कि भाई शुद्धि, जो मनसा वाचा कर्मणा, शुद्धि बहुत जरूरी होती है, शुचिता बहुत जरूरी होती है। तो उनको उनका निमंत्रण दे करके और उन कन्याओं को हम आसन देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि कन्याओं की जो एक शास्त्रों के अनुसार आयु बताई गई है, उम्र बताई गई है, कि कहते हैं प्रथम वर्ष से लेकर के और 9 वर्ष के अंतर्गत इनकी आयु होनी चाहिए। इससे ऊपर की आयु को कन्या का दर्जा नहीं दिया गया है, कन्या को नहीं कहा गया कि वही कन्या है। तो इसलिए जो उनकी आयु है वो 1 वर्ष से ऊपर और 9 वर्ष के अंदर। 1 वर्ष का मतलब ये होता है कि उस 1 वर्ष की कन्या को ना तो किसी गंध, सुगंध या स्वाद का पता है, ना उसके बारे में कोई विशेष भाव है। 2 वर्ष के ऊपर उसके अंदर भाव आ जाते हैं, कन्या रूपनी वो हो जाती है, तो इसलिए उसको इस अवस्था की कन्या को उसमें चुनाव करना चाहिए, लेना चाहिए। तो यहाँ पर जब सबसे पहले हम कन्या को आसन देते हैं, तो आसन ये भी ध्यान रखें कि पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ कन्या का आसन हो और किसी बड़े पात्र में, धातु के बर्तन में यानी परात में उनका चरण प्रक्षालन करना चाहिए और चरण प्रक्षालन करने के बाद सूती या साफ वस्त्र से चरण को पोंछना चाहिए। तो ये तो जो नियम होता है चरण स्पर्श का, चरण धोने का। तो चरण धोने के बाद में अब हम उनको जो है तिलक करते हैं, तिलक में मंत्र पढ़ते हैं,
श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। तो इस मंत्र से चंदन का लगाते हैं और चंदन के ऊपर अक्षत लगाते हैं, चावल लगाते हैं। और चावल इसलिए लगाते हैं, चावल का भी मंत्र होता है अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वरी। हे भगवती, यह चंदन के ऊपर अक्षत इसलिए लगाया है कि आपका मस्तक शोभायमान हो। तो भक्त का भाव भी यही होता है कि यह जो देवी आपके सामने बैठी हुई है उसकी शुभता, उसकी दिव्यता और प्रभा बढ़ती रहे, उज्जवल होती रहे, इसीलिए चंदन के ऊपर अक्षत लगाया जाता है। उपरांत हम दाहिने हाथ में कलावा बांधते हैं। हमने ऐसा देखा है कई जगह कि क्या करते हैं लोग, अज्ञानता बस दाहिने हाथ के बजाय बाएं हाथ में मौली बांधते हैं, कलावा बांधते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह के उपरांत जब वो औरत बनती है, महिला बनती है, विवाह अर्धांगिनी बनती है, तो उस समय बाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है, न कि वैसे। तो दाहिने हाथ में ही रक्षासूत्र बांधे। रक्षासूत्र को 3 बार लपेटना चाहिए। मंत्र पढ़ते हैं एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिपथनामि रक्षे माचल माचल। इसी प्रार्थना के साथ, इस मंत्र के साथ दाहिने हाथ में हम कलावा बांधते हैं। पुनः पुष्पम पुष्पमाल्यम, व्यवस्था अगर ऐसी है तो पुष्पमाला सभी कन्याओं को पहनाएं, नहीं तो खुले पुष्प भी उनके ऊपर वर्षा कर सकते हैं, डाल सकते हैं पूजन के रूप में। तो ये व्यवस्था भी पूजन की व्यवस्था है। इसके बाद में प्लेट में हलवा, चना, पूड़ी, गरी और पेठा या कोई और मिठाई जो भी आप प्रसाद रूप में देना चाहते हैं, उन प्रसाद को उन कन्याओं को दे करके अब उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे देवी, आप साक्षात नव दुर्गा के रूप में हैं, तो आप इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। और संस्कृत में मंत्र भी कहा जाता है कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वरी। उस नारायणी रूप में भगवती आपके सामने विराजमान है, तो आप ऐसी प्रार्थना करते हुए उस जगत जननी, उस देवी को जो आपके सामने विराजमान है, आप भोग के लिए, प्रसाद के लिए आप प्रार्थना करें। तो आज के हिसाब से, माहौल के हिसाब से कन्याएं जो भी कुछ खा पाए, जो भी उनके अंदर भाव हो, जो भी उनकी भूख है उसके अनुसार जो खाएं, नहीं तो आप उनको श्रद्धा भाव तरीके से वो जो प्रसाद है जो बच गया है या रह गया तो आप उनको ले जाने दीजिए। इस तरह से तो प्रसाद के बाद जब हम बाद में दोबारा फल, दक्षिणा और वस्त्र अगर आप उनके लिए लेके आए हैं या कोई ऐसी वस्तु लेके आए हैं जो उनको देना है, उपहार स्वरूप देना है, तो वो भी आप उनको दीजिए। ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है कि उपहार स्वरूप में वो वस्तु दी जाए जो वस्तु उनकी उपयोगिता है, आज के हिसाब से, आज के समय से जो उनकी जरूरत है, तो उस वस्तु का ही उनको आप दान दें। और दान देने के बाद में दंडवत प्रणाम करें, या फिर दोनों हाथ से चरण स्पर्श जैसे किया जाता है तो चरण स्पर्श आप करें और प्रणाम करें। बड़े भाव से कहते हैं कि यादृशी भावना तस्या सिद्धिर भवत तादृशी। जैसी कर्म करते हुए मेरी भावना होती है, हमारी भावनाएं होती हैं, बिल्कुल उसका फल वैसे ही प्राप्त होता है। तो बड़े श्रद्धा भाव विश्वास के तरीके से उन कन्याओं को देवी मान करके, नव दुर्गा मान करके, वही नव दुर्गा जो नवरात्र में 9 दिन उनकी पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, पुष्पमांडे चतुर्थम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी षष्ठम, नवम नवदात्री चा, नव दुर्गा प्रकृता। तो इन 9 दुर्गाओं का इस तरह से पूजन करना चाहिए, बड़े भाव से, बड़े तरीके से। जी। क्योंकि देखिए कई महत्व भी होते हैं इसके आचार्य प्रमोद जी, और तस्वीरें भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं। एक बार दर्शकों को तस्वीरें भी बताती चलूं। गोरखपुर की गोरखनाथ मंदिर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मठ की तस्वीरें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करने के बाद कतारों में देखिए कन्याएं बैठी हुई हैं जिनको प्रसाद खिलाया जा रहा है। आचार्य प्रमोद जी, आज के दिन का बहुत महत्व होता है। 9 दिन कई ऐसे लोग हैं जो व्रत रखते हैं, अष्टमी बनाते हैं, कुछ लोग नवमी बनाते हैं। 9 दिनों माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, और आज इसी 9 कन्याओं को खिलाकर नवरात्रि का एक तरह से समापन किया जाता है। जी बिल्कुल। जैसे प्रथम दिवस से कन्या मतलब जो है दुर्गा पूजन शुरू होता है, तो भाव हमारा उसी दिन शुरू हो जाता है कि प्रथम दिवस से जिस दिन कलश स्थापना की गई, नवग्रहों का पूजन किया गया, नव दुर्गा की स्थापना की गई, भगवती जगत जननी जगदम्बा की स्थापना की गई, तो उस भाव जो हमारा शुरू होता है उसी दिन से शुरू होता है। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम और आज 9वां दिन। तो 9वें दिन तक लगातार देवी का पूजन करते हुए, अलग अलग देवियों का पूजन करते हुए, अलग अलग कामनाओं को भगवती के चरणों में रखते हुए भक्त उनकी पूजा करता है, परिवार सहित उनकी पूजा करता है, उत्सव मनाता है। तो पूजा करने के बाद में आज जब अंतिम देवी का दिन होता है, माँ सिद्धिदात्री, यानी हमने पहले कर्म किया,
पहले क्रम शैलपुत्री माँ के रूप में पूजा की, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा की, तृतीयम चंद्रघंटा माँ के रूप में पूजा की, और इस तरह से क्रम से करते करते आज हम पहुंचे हैं सिद्धिदात्री माँ के इस शुभ दिन पर। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हुए और हम प्रार्थना करते हैं कि माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी, हे माँ आप हमारे जीवन में किस प्रकार की क्या अवशेष है, क्या चीजें हमारी जो है बाकी है जीवन में, क्या हमें चाहिए, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, आप सर्वांतर्यामी हैं, अंदर और बाहर की सब तरह से जानने वाली हैं। तो हे सिद्धिदात्री माँ आप हमारे हर प्रकार की कामनाओं की सिद्धि कीजिए। और इस तरह से प्रार्थना करते हुए भगवती को प्रणाम करें। साथ साथ सिद्धिदात्री माँ आपने अक्सर देखा होगा कि सिद्धिदात्री माँ का जो चित्र है उसमें यक्ष, दानव, दैत्य, किन्नर, मनुष्य, ऋषि, मुनि सभी उनकी कामना करते हैं, सभी उनकी भावना करते हैं, सभी उनका पूजन करते हैं, सभी हाथ जोड़ करके उनसे विनती करते हैं, क्योंकि साधना सबको चाहिए, सिद्धि सबको चाहिए। इस सृष्टि में जो भी है सबको सिद्धि चाहिए, इसलिए सिद्धिदात्री माँ की पूजा करते हुए हर कोई सिद्धि चाहने की कामना से, सिद्धि पाने की कामना से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। ठीक है आचार्य जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए सीएम योगी की शक्ति पूजा, नारी शक्ति की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कन्या पूजन करते हुए और प्रसाद खिलाते हुए इस वक्त तमाम कन्याओं को नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो इस वक्त गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मौजूद है, पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन करते हुए। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए इंडिया न्यूज।